धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हुए। आइए बाके अतिथि सत्कार किया श्रद्धालु भक्तजनों। अतिथि सत्कार जब हुआ उसी समय भीम और अर्जुन ने स्वागत किया, वहीं पर स्थान दी। द्वारकानाथ ने पूछा कि धर्मराज ये आज राजा महाराजाओं की सभा क्यों लगाई गई, क्या बात है? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मैं राजसूय यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं और राजसूय यज्ञ के निमित्त में ये राजसी सभा का आयोजन किया। अलग अलग राज्य के राजा महाराजा यहां पधारे। अच्छा, नकुल और सहदेव नहीं दिख रहे? नकुल और सहदेव धन की व्यवस्था, द्रव्य की व्यवस्था करने राजा महाराजाओं को जीतने के लिए गए हैं, आते ही होंगे। इतने में नकुल और सहदेव आ गए। आकर के प्रणाम किया। प्रणाम धर्मराज युधिष्ठिर, प्रणाम द्वारिकानाथ। धर्मराज कहते हैं सारे द्रव्य लेकर आ गए, सारे राजा महाराजाओं को जीत कर आ गए? कहा हाँ, हम सब राजा महाराजाओं को जीत कर आ गए, पर धर्मराज युधिष्ठिर हम एक राजा को नहीं जीत पाए। वो कौन? उनका नाम जरासंध है। हम जरासंध को जीत कर नहीं। जैसे ही द्वारकानाथ ने जरासंध का नाम सुना और कहा धर्मराज युधिष्ठिर यदि आपकी आज्ञा हो तो जरासंध को हम पराजित करके आए। धर्मराज ने कहा जैसी आपकी इच्छा, पर मैं साथ में अर्जुन और भीम को ले जाना चाहता हूं। कोई बात नहीं। अर्जुन और भीम को साथ लिया, ब्राह्मण का, याचक का वेश बनाया और भिक्षुक का वेश बना करके जरासंध के राज्य में पहुंचे। राजमहल के बाहर खड़े रहकर आवाज लगाए, महाराज जरासंध, अरे ओ महाराज जरासंध। जरासंध आया। कौन है? उनका महाराज हम आपके राज्य में भिक्षा मांगने भिक्षुक आए हैं, हमको भिक्षा दान दे दीजिए। जरासंध ने कहा चलो क्या दान मांगते हो? लाओ झोली, कितने गांव, कितने नगर, कितनी जमीन, कितना द्रव्य, कितने हीरे, जो चाहिए वो लो। द्वारिकानाथ कहने लगे महाराज जरासंध आप जो दान दोगे हम वो नहीं, हम जो मांगे वो आपको देना पड़ेगा। जरासंध ने कहा यह कौन सी बात है? अरे दान तो श्रद्धा का विषय है, हम जो दान देंगे वो देना पड़ेगा। नहीं महाराज, हम जो मांगेंगे वो दान आपको देना पड़ेगा। जरासंध कहने लगा तुम पहचाने हुए लग रहे हो, कहीं ना कहीं तुमको देखा है, पर ध्यान नहीं आ रहा कहां देखा। कहां देखो तो? कहां की जगह? हाँ खानी। अरे भगवान यही तो बात है, हमारे कई जन्मों के पुण्य, वो हमारे पंडित जी कहते हैं, लेकिन कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो जाकर इस देवता के दरबार में बैठने का अधिकार मिलता है। तो हो सकता है अपन कई जन्म में कर, पिछले कोई जन्म में, उसके पहले कोई आत्मा आई होगी, बड़ी युद्ध में रिया लेगा। द्वारकानाथ का लारे युद्ध करे यदि तो द्वारकानाथ का गुणगान कर लिया। जरासंध का लारे युद्ध करता तो यहां थोड़ी बैठता, गजल का ऊंचा में वार देना। उस परमात्मा की कृपा है, हम उसके साथ आज नहीं, पहले थे, अभी है और आगे रहेंगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, हमारे थे प्रभु
हिंदुस्तान में 18 गांव पड़िया तो हूँ किलगारी में क्यों आयो? 18 गांव हिंदुस्तान में पड़िया, या कोई दूसरा महाराज भी तो आई सकता था, हूँ क्यों आयो? मैं रघुनाथ जी से पूछता हूं। इतने बड़े बड़े महानगर में इतने बड़े बड़े गांव पड़े, वहां नहीं गया, मैं छोटे से गांव में आ गए, मैं 2-2 बार। कारण क्या, मैं क्यों आया यहां पे? रघुनाथ जी ने कहा बेटा तू नहीं आया, मैं नहीं बुलाया, मैंने तुझे खींच के बुलाया, क्योंकि तेरा मैं इस किलगारी के ठिकाने के जितने भी भक्त हैं, तुम दोनों का जन्म जन्म का कई जन्मों का संबंध, तब जाकर के ये संबंध बना। नहीं तो नरा मनक पास में रहता थका दूर बह जाए, नहीं नरा मनक जो दूर है भी पास में इन्हें ना अपना बड़ी। बात तो समझने का प्रयास कर। योग ने साहब यो गजन कहाँ रहे न हूँ गजन कहाँ हूँ न गजन कहीं ऐसा किस्मत चेतिया न कहीं अंजल दाना पानी न भी जोधपुर से इन्हें यहाँ आई गया न मारी घरवाली के राखी बन गई थी न भाई बहन बन गया नहीं का बात देखो तो भाई असो भी मतलब सोचियो तो असो परिवार को संबंध परिवार क्यों हरी का रेवा लगे। मैं अभी जोधपुर गया था गाड़ी लेने तो उनने नहीं मांगा, मैं क्यों नहीं, आपके उधर बाजरा नहीं होता है तो 1 कुंटल बाजरो वाली गाड़ी में रखी में मोकलो। गाड़ी में तो हाँ या ना बोलो। कहने का मतलब यह कि जो अपना होता है अगर परमात्मा को मंजूर नहीं तो परमात्मा आपको उससे दूर कर देता है, और जो दूर रहता है और उसकी इच्छा है कि इनका जन्म जन्मांतर का संबंध उसको पास बुलाकर अपना बना। इसलिए सगला गांव छोड़ी ने चंबल नदी किनारे बस्यो, आगे कहीं वाट भी नहीं, गेलो भी नहीं आई ने डबी गया 7 दल। प्रेम से बोलो, ये संबंध जन्म जन्मांतर का। श्रद्धालु भक्त जनों, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। ये हमारी श्रुतियां लिखती हैं। जरासंध कहता है मैंने पहले तुमको कहीं देखा, कहां देखा? मथुरा के युद्ध में 17 बार 23 अक्षोणी सेना सजाकर लाया था, मैं 17 बार हार करके गया, पर याद नहीं आ रहा कहां देखा। द्वारकानाथ ने कहा हम तो भिक्षुक हैं, मांगते फिरते हैं, आए होंगे कभी तुम्हारे राज्य में, दिया होगा तुमने दान कभी, अभी तो तुम अभी की बात करो, दान दे रहे हो क्या? ठीक है मांगो, जो तुम दान मांगोगे वो दान हम तुम्हें देंगे। जैसे ही जरासंध ने हां करी और द्वारिकानाथ ने कहा कि जरासंध हम तुझसे मल्ल युद्ध का दान मांगते हैं। जैसे ही द्वारकानाथ ने ये बात कही और जरासंध कहा अरे भगोड़े तू बच गया। वहां मथुरा का रण छोड़ करके भागा था, प्रदर्शन पर्वत पे चढ़ाई कर दी, मैंने आग लगा दी, सोचा दोनों भाई जलकर मर गए होंगे, तू बच गया और भाग गया वहां कायर बनकर, और यहां मुझसे मल्ल युद्ध का दान मांगने आया। मैं तुझ जैसे कायर से युद्ध नहीं करूंगा, अपनी वीरता को कलंकित नहीं करूंगा। द्वारकानाथ ने कहा ठीक है मुझसे युद्ध मत करो। अर्जुन की तरफ इशारा करा, इससे इसके तो हाथ पैर तो संकीर्तन कर रहे, इससे क्या युद्ध करूंगा? ये तो मेरे पुत्र के समान है, इससे युद्ध नहीं करूंगा। भीम की तरफ किया, इससे कहा ये मोटा तगड़ा है, क्योंकि भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था, उनका इससे चल जाएगा, इससे युद्ध कर। बस फिर क्या था, डंका बजा, बल से ही मल्ल युद्ध प्रारंभ। अब पहले दिन युद्ध का कभी जरासंध भीम
भीम को पटकनी दे, कभी भीम जरासंध को पटकनी दे, एक दूसरे को पटकनी दे। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध चला, कोई पराजित नहीं। दूसरे दिन फिर डंका बजा और डंका बजते ही दोनों योद्धा मल्ल भूमि में उतर गए। अब भीम उठा करके जरासंध को पटकनी दे, जरासंध भीम को पटकनी दे, फिर भीम जरासंध को दे। ऐसे युद्ध चलने लगा, नहीं पराजित। ऐसे करते करते 27 दिन बीत गए, पर न भीम पराजित हो और न जरासंध पराजित हो। पर भीम कहने लगे, द्वारकानाथ अच्छा फंसाया आपने मेरे को। वो जरासंध ऐसा मारता है, हड्डी हड्डी बोलने लग गई मेरी। कल 28वां दिन जरासंध ने विचार कर लिया, कल का युद्ध निर्णायक युद्ध होगा, या तो मैं पराजित हो जाऊंगा या भीम को काल के गाल में पहुंचा दूंगा। इधर भीम ने भी सोच लिया था, क्या तो कल के युद्ध में मैं रहूंगा या जरासंध रहेगा। बस डंका बजा, दोनों मल्ल भूमि में उतरे और उतर करके आज जरासंध पूरा युद्ध निर्णय करने के विचार में था। उसने भीम को उठाया और देव पटकनी, उठाया देव पटकनी, उठाया देव पटकनी। भीम की सांसें फूलने लगी, भीम घबरा गया। भीम को लगा कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, अब मेरी अंतिम सांस निकल जाएगी। ऐसा विचार करके उसने आतुर दृष्टि से, कातर दृष्टि से द्वारिकानाथ की तरफ देखा। और जैसे ही द्वारकानाथ की तरफ देखा, द्वारकानाथ ने एक तिनका लिया, उसके 2 टुकड़े करे और करके अलग अलग दिशा में फेंक। और जैसे ही अलग अलग दिशा में फेंके और भीम उस संकेत को समझ जाता है, भीम उस इशारे को समझ जाता है और मानो भीम के शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई, भीम के शरीर में एक नई ताकत आ गई, भीम के शरीर में एक नई शक्ति आ गई। उसी समय जरासंध को उठाया, नीचे पटकनी दी और पटकनी देकर के उसकी जंघा पर अपना पांव रखा, दूसरी पांव को पकड़ा और शरीर को 2 भागों में शरीर को चीर करके भीम ने अलग अलग दिशा में फेंक। द्रव्य लिया और हस्तिनापुर चलने लगे। मार्ग में भीम ने कहा, द्वारकानाथ आज तो मुझे मल्ल युद्ध करवा दिया, पर आज के बाद कभी ऐसे मल्ल युद्ध में लाना मत भूल के भी नहीं। क्यों भीम, क्या हुआ, क्या हुआ? 28 दिन तक ऐसा मारा, मेरी हड्डी हड्डी दुख रही है। और क्यों द्वारकानाथ, आपने 28वें दिन मेरे को ये संकेत करा, अरे पहले दिन कर देते ना तो मैं पहले दिन उस जरासंध का काम तमाम कर देता। 28वें दिन जाकर के आपने संकेत करा। द्वारिकानाथ कहने लगे, भीम मैं तो पहले दिन से ही तेरी तरफ देख रहा था, पर तुम्हें मेरी तरफ कब देखा?